स्टेज 3 को कंप्लीट करें। ऑल डन। अब ऑरेंज वाली साइड मेरी तरफ होगी ऐसे। बाद इसको मैंने यहाँ पे इस तरह इसके अंदर फिक्स। दे लुक सो कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हम अपने सैटर्न 5 रॉकेट मॉडल को कंप्लीट करेंगे और जब ये कंप्लीट होगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। लेकिन उससे पहले इफ यू रिमेंबर कि हमने फर्स्ट स्टेज को, स्टेज 1 को रेडी कर लिया था। तो स्टेज 1 जो है ये हमने 100 स्टेप्स फॉलो किए थे यहाँ से और फिर हमने स्टेज 1 को रेडी किया था। अभी कुछ पार्ट्स यहाँ पे मिसिंग है, उनको मैं बाद में कंप्लीट करूंगा, बट दिस इज ऑलमोस्ट डन। अच्छा, इस स्टेज को अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँ और अगर एक्चुअल मॉडल के सामने रखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, दिस स्टेज 1 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अच्छा, स्टेज 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है रॉकेट में, बिकॉज जब इतने बड़े रॉकेट को लॉन्च करना है तो उसके लिए मैसिव फोर्स चाहिए। तो वो जो सारी फोर्स है वो ये स्टेज 1 प्रोवाइड करती है। बिकॉज स्टेज 1 के नीचे 5 इंजन यहाँ पे लगेंगे, बल्कि मैं आपको यहाँ पे अपने 3D मॉडल में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 5 F1 इंजन जो है यहाँ से सारा फ्यूल बर्न होकर बाहर आता है और फिर एक मैसिव फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये जो रॉकेट है ये टेक ऑफ करता है। और अराउंड 168 सेकंड यानी तकरीबन 3 मिनट तक फर्स्ट स्टेज जो है वो फायर करती है। और जब इस स्टेज का काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये रॉकेट से अलग हो जाती है और समंदर में आके डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और जब ये फुली फ्यूल्ड होती है, इसका वेट जो है वो 2300 टन तक होता है। और ये एक दफा फायर करने के बाद आफ्टर 3 मिनट्स रॉकेट को 70 किलोमीटर तक ऊपर ले जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो है हम स्टेज 2 को स्टार्ट करेंगे और स्टेज 2 से ऊपर स्टेज 3 को कंप्लीट करेंगे, पूरे मॉडल को कंप्लीट करेंगे। और एंड पे ये देखिए, सबसे ऊपर आपको लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम भी नजर आ रहा होगा और यहाँ पे जो मेन अपोलो एयरक्राफ्ट है वो भी आएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। और इसके लिए मुझे लेकर आना पड़ेगा अपनी स्टेज 1 को वापस टू द टेबल। और आज हम लोग 100 स्टेप से आगे फॉलो करेंगे और हर स्टेप को करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि हम किस जगह पे पहुंचे हैं और रॉकेट का ये जो पार्ट हम बिल्ड कर रहे हैं इसका क्या फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज है। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, तो हमने एग्जैक्टली 100 स्टेप्स तक कंप्लीट कर लिया था एंड दिस इज द स्टेज 1। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 102 से और यहाँ से हम स्टार्ट करें। और अभी मज़े की बात यह है, वो हमें कह रहे हैं कि पहले आपने स्टेज 1 को कंप्लीट कर लेना है, यानी ये जो एरिया रह गया इसको हमने फिनिश करना है और नीचे हमने यहाँ पे इंजन्स लगा देने हैं। आई एम सो एक्साइटेड यार। इंजन्स तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जब उनको फिनिश किया जा रहा होगा। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेजेस पे इस तरह हमने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लेना है 140 स्टेप्स तक। उसके बाद फिर हम स्टेज 2 की तरफ जाएंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो अभी उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आपने ये 4 पार्ट्स लेने हैं और ये वाले भी 4 ढूंढने हैं। तो ये मैंने कलर वाइज अरेंज किया। मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ मल्टी कलर वाला सेक्शन है, ये ग्रे है, वाइट और वो। तो मुझे अभी यहाँ से ये चाहिए 1 2 3 एंड ये 4। इनको मैं यहाँ पे रख लूँगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये वाला पार्ट भी लें। तो यहाँ से ये वाले पार्ट ढूंढने थोड़े ट्रिकी हैं क्योंकि ये अब कम हो गया ना। ये वाले पार्ट्स बड़े हैं लेकिन ये ईजिली मिल जाते हैं। तो ये मुझे एक पार्ट मिल गया। इसी तरह मैं 4 और पार्ट ढूंढूंगा। तो इस एरिया में फिक्स करना है, तो यहाँ पे मैं इनको इस तरह लाकर यहाँ पे फिक्स करूँगा ऐसे। ये फिक्स हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, इसी तरह मैंने चारों साइडों पे फिक्स करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेजेस पे जा रहे हैं और ये मिनाल भी आ गई है भागती हुई। मिनाल, आप क्या करने लगी हो? क्या मेरी हेल्प करोगी? कैसे? सन नहीं, मैं तो रॉकेट बना रहा हूँ। हाँ, मेरा रॉकेट गिर के टूट गया था इसलिए मैं अब ये दोबारा बना रहा हूँ ना। ये वाला। अब इसी तरह मैंने ये सारे स्टेप्स फॉलो करके ये 4 डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, जिनमें से एक मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इसी तरह मैंने अब ये बाकी यहाँ पे भी फिक्स करना है। वो अंदर आपको ये येलो पार्ट नजर आ रहा है ना, इसके अंदर जाके ये फिक्स होता है। मैंने कंप्लीट कर लिए पार्ट्स और मैंने यहाँ पे फिक्स भी कर दिए हैं। ये देखें, दिस इज ऑल डन। अब हम बेस से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इंजन्स को बिल्ड करना स्टार्ट करना है, जैसा यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है। ये सारे पार्ट्स अब मैं अरेंज करूँगा और इतने ज़बरदस्त यहाँ पे ये 5 F1 इंजन्स जो हैं वो मैं बनाऊँगा यहाँ पे। और ये अब्दुल्ला भी आ चुके हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला, बिल्ड करोगे मेरे साथ? आ जाओ, फिर ले आओ चेयर अपनी, ले आओ यहाँ पे आके स्टार्ट करो। गेम नहीं खेलनी, ये बिल्ड करना है हमने। हाँ चलें जी। अब्दुल्ला, इसके अंदर आपने फिट करना है यहाँ पे ऐसे। यस, ओके, 1 मोर। हाँ, ये भी यहाँ पे जाएगा इस तरह।
वेरी गुड। अच्छा अब येलो वाला कहाँ पे? येलो वाला ये पड़ा है, येलो वाले को भी लेना पड़ेगा ना। उसको लगाएंगे हम सेंटर में। सेंटर में नहीं लगाना, हाँ उसको हम सेंटर में लगाएंगे, येलो वाले को हम सेंटर में लगाएंगे। यस वेरी गुड। ऑलराइट एवरीवन, तो हमने ये तैयारी कर लिया यहाँ पे इंजन फिक्स करने की, और इंजन जो है ये हमने बना लिए। अब ये फाइनली यहाँ पे फिक्स होंगे, तो मैं ये फिक्स कर पकड़ूंगा और अब्दुल्ला आपने फिक्स करने हैं। करो ऐसे नहीं, दूसरी साइड से, दूसरी साइड से, ऑरेंज वाली साइड मेरी तरफ होगी, ऐसे। वेरी गुड। और ये पांचों F1 इंजन्स इसके नीचे लग चुके हैं। यस 5 F1 इंजन्स आर एट द बॉटम। ऑसम यार, ये मेरा फेवरेट स्टेप था। ये चेक करें, उफ क्या व्यू है यार, कमाल सीन है। तो ये जी हमारी फर्स्ट स्टेज तो मुकम्मल रेडी हो गई है, और मुझे 2 घंटे हो गए हैं काम करते हुए। और अब हम चलेंगे आगे, यहाँ से हम स्टेज 2 रेडी करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टेज 2 के लिए मुझे यहाँ से ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे और फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। ये सेकंड स्टेज की मैंने बेस ऑलमोस्ट रेडी कर ली है, और अब हम मज़ीद स्टेप्स फॉलो करके इसके ऊपर बिल्ड करेंगे। अच्छा अब सीन इस तरह है कि हमने स्टेज 1 को मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है, स्टेज 2 भी मैंने तकरीबन कंप्लीट कर ली है। अब इसके नीचे बस ये इंजन्स लगने वाले रह गए। दीज आर J2 इंजन्स, और जब ये इंजन्स यहाँ पे लग जाएंगे तो उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे इस तरह इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये इंजन्स के साथ ही इसके अंदर यहाँ पे जाके एडजस्ट होगा। तो ये 5 J2 इंजन्स हैं जो इसकी बॉटम साइड पे यहाँ पे इधर अटैच होंगे। ये इसके नीचे यहाँ पे 5 इंजन्स जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे ऐसे बिल्कुल। तो अब ये स्टेज 2 जो है ये बिल्कुल रेडी है। ये पार्ट मैंने इसका गिरा दिया, इसको भी लगाना पड़ेगा दोबारा। ऑलराइट, सो सेकंड स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी एक्चुअल हाइट 25 मीटर्स होती है, और इसी तरह ये जब फर्स्ट स्टेज का काम खत्म हो जाता है देन सेकंड स्टेज इससे अलग होती है। ये इंजन्स फायर करते हैं और रॉकेट को ये लेकर जाता है 70 किलोमीटर ऊपर तक ज़मीन से। तो ये फायर करने के बाद रॉकेट को 170 किलोमीटर तक ले जाता है ज़मीन से दूर, और फिर उसके बाद खला में जाके ये भी सेपरेट होता है और फिर ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी तरह ये जो 2 पार्ट्स हैं दीज आर फुल ऑफ फ्यूल, इसी वजह से रॉकेट जो है वो इतनी ऊपर खला में जा पाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अब इंटरेस्टिंग काम ये है कि हमने इन दोनों को आपस में फिक्स करना है, इनको ज्वाइन करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, और इसको करने के लिए मुझे बहुत ही केयरफुली स्टेज 2 को, ये असल में भी बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही सेंसिटिव काम है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स टूट भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो मुझे बहुत ही, ये देखें ना जैसे पार्ट पहले ही अलग हो गया, तो मुझे बहुत केयरफुली इसको मैनेज करना है। एंड फाइनली बोथ द स्टेजेस आर कनेक्टेड, और अब ये दोनों एक साथ जुड़ चुकी हैं। तो हमारा रॉकेट यू कैन सी ऑलमोस्ट 70% इज रेडी। अब यहाँ पे स्टेज 3 आएगी और उसके ऊपर फिर लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम आएगा। अब हमने वो बनाना है। इट लुक सो कूल मैन एंड इट फील सो हैवी। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक 243 तक कंप्लीट कर लिए थे, और ये हमारा जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है बिल्कुल रेडी है। अब हमने यहाँ से आगे स्टार्ट करना है। हमें ये सारे पार्ट्स चाहिए होंगे, और फिर हम पहले ये बेस बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाके बिल्कुल पहले स्टेप्स की तरह सिमिलरली हम इसकी बेस रेडी करने के बाद इसकी बाकी स्टेज को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब हम फाइनल स्टेज 3 पे हैं। तो ये मैंने इसकी बेस बिल्कुल बनानी स्टार्ट कर दी है। ये सारे लेगोस हमारे पास रह चुके हैं, और अब इन्हीं की मदद से हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब ये है कि टोटल इस लेगो सेट के अराउंड 2000 पार्ट्स थे। तो मुझे हर एक पार्ट को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं एक भी पार्ट गलत लगाता था तो वो बाद में चल के मुझे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता था। बल्कि मेरे 2-3 घंटे ज़ाया हुए, क्योंकि मैंने दरमियान में कुछ पार्ट्स जो हैं वो गलत सेट कर दिए थे, तो उसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया हुआ है। लेकिन वी आर बैक, और अब ये है कि जो लास्ट स्टेज है, स्टेज 3 है, ये मैं तैयार करने लगा हूँ। और ये जैसे ही तैयार होगी उसके बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा स्टेज 3 के बारे में भी। ऑल राइट, सो 200 एंड ऑलमोस्ट 80 स्टेप्स हमारे हो गए हैं, और हम जो स्टेज 3 है उसको भी तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने जो है वो इस तरह यहाँ पे ये जो पैनल हैं ये पुट करने हैं। और ये देखिए, ये एक साइड रेडी हो गई, अब ये वाला रह गया। तो ये मैंने एक पैनल यहाँ पे ये भी बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पे जाएगा, और इस तरह हमारी जो स्टेज 3 है वो रेडी हो जाएगी। अब इसके नीचे बस इंजन लगाना है। स्टेज 3 जो है उसके नीचे एक इंजन आता है, तो वो अब हम यहाँ पे लगाएंगे।
ऑल राइट एवरीवन, सो थर्ड स्टेज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसके नीचे मैंने ये इंजन भी सेट कर दिया है। थर्ड स्टेज के नीचे एक सिंगल J2 इंजन होता है और ये हमारा अभी तक रॉकेट कंप्लीट है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और उसके ऊपर मैं अभी ये थर्ड स्टेज लगाऊंगा। थर्ड स्टेज के बारे में कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बताता हूँ कि इसकी जो एक्चुअल हाइट होती है, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो अराउंड 18 मीटर्स होती है। और इसमें ये जो इसका एक इंजन है नीचे, ये स्पेस में जाके फायर करता है और 2 दफा फायर करता है। पहली दफा ये जब ये फायर करता है तो ये इसको बहुत हाई अर्थ ऑर्बिट में एयरक्राफ्ट को ले जाता है और उसके बाद फिर जब ये फाइनल एक दफा ये फायर करता है तो उसके बाद हम बोलते हैं ट्रांस लूनर इंजेक्शन, यानी कि अब रॉकेट जो है वो चांद की तरफ रवाना हो जाएगा। और उसके बाद जब ये उसके बाद फिर ये भी अलग हो जाता है पार्ट और ये स्पेस में ही फिर घूमता फिरता रहता है। यानी कि बाकी जो हमने देखे थे कि ये जो 2 पार्ट्स हैं ये समंदर में गिर के जाया होते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है भाई ये स्पेस में ही आज तक घूम रहा है तब से। तो ये बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज है इसके बारे में। सो अभी मैं इसको फाइनली 5 रॉकेट है इसके ऊपर यहाँ पे सेट करता हूँ। ऑलराइट, सो इस पार्ट को हमने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। इसको मैंने बड़ी एहतियात से यहाँ पे फिक्स करना है और ये तो बड़ी इजीली फिक्स हो भी गया है। ऑलराइट, सो दिस इज फिक्स। इसके बाद ये है जी हमारा सर्विस मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के ऊपर ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं भाई, ठीक है। ये है यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स होंगे और ये हमारा सर्विस मॉड्यूल है और इसके नीचे भी आप देखें एक इंजन छोटा सा लगा होगा। तो अब इसको हमने इसके अराउंड हमने अपनी जो बॉडी है उसको करना है सेट। ऑलराइट, सो ये मैंने भी यहाँ पे सेट कर दिया है और ये जो आपको नजर आ रहा है पार्ट, इसको कहते हैं लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम। इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इमरजेंसी या कोई हादसा पेश आ जाए तो ये यहां से फायर करता है और ये जो हमारा क्रू मॉड्यूल है इसको यहां से लेके अलग हो जाता है रॉकेट से। तो इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स महफूज रहते हैं। अब आ जाता है फाइनल स्टेप जिसमें हम इसको यहां पे सेट करेंगे। एंड एवरीवन, आवर Saturn V इज कंप्लीट। वाओ मैन, आई फील सो गुड। This is done and it looks huge and it feels quite heavy as well. अभी मैं इसकी ना मेजरमेंट करता हूँ कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। Alright, so अभी मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रखता हूँ और ये मेरे पास मेजरिंग टेप है। So I'm going to measure this कि how big is this rocket. So this is almost a meter, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट अ मीटर, यानी कि 3 फुट और 4 इंच इसकी हाइट है। वाह मैन, अभी मैं इसको यहाँ पे कहीं रखूँगा बिकॉज हमारे ये डिस्प्ले एक मैं बनाऊँगा जिसमें जितने भी लेगो मॉडल्स हैं उनको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। इस रॉकेट का जो सबसे ज़बरदस्त पार्ट है ना वो यहाँ पे इसके ये इंजन हैं। दे लुक सो कूल एंड इट फील सो हैवी। सो अभी इससे पहले कि मैं इसे तोड़ दूँ मैं इसको दोबारा सेट करूँगा। फिलहाल मैं इसको रखूँगा यहाँ पर। राइट एवरीवन, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू मेक मोर लेगो सेट्स, ठीक है। अभी वो मेरे पास एक वो भी लेगो सेट है जो मैंने बिल्ड किया था। दिस इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अब हमने Saturn V को बिल्ड किया है। तो इसके बाद आई हैव मोर लेगो सेट्स एज वेल जो हम बिल्ड करेंगे। तो इसके अलावा वी हैव फ्यू एक्सपेरिमेंट्स कमिंग अप एज वेल। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सी यू।